और अब बात करते हैं 5 राज्यों में आए एग्जिट पोल की। दरअसल कहां किसकी सरकार बन रही है, सबसे पहले शुरू करते हैं आज तक के एग्जिट पोल के साथ। आज तक का एग्जिट पोल, और ये एग्जिट पोल है पंजाब को लेकर। पंजाब में कुल 117 सीटें, बहुमत के लिए सीटें चाहिए 59, और आज तक कांग्रेस को दे रहा है 19 से 31, बीजेपी 1 से 4, आम आदमी पार्टी को बंपर बहुमत दिया जा रहा है। फिर आप चाहे टाइम्स नाउ के सर्वे को देखिए, एबीपी सी वोटर के सर्वे को देखिए, टीवी 9 के सर्वे को देखिए, या फिर फर्स्ट इंडिया के सर्वे को देखिए। आज तक के सर्वे की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी की भारी बहुमत के साथ पंजाब में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, और आप कह सकते हैं कि लगभग सभी पार्टियों को क्लीन स्वीप एक तरीके से पंजाब में किया, अगर आज तक का सर्वे सही मान लिया जाए। टाइम्स नाउ के सर्वे के हिसाब से भी मानकर चलिए कि 60% से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया है। वहीं सी वोटर जो बता रहा है वो लगभग ये बता रहा है कि बहुमत तो आम आदमी पार्टी का रहेगा, लेकिन बहुमत के आसपास ही सीटें दिखाई जा रही हैं, और ऐसे में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़े। टीवी 9 का सर्वे भी कुछ यही दर्शा रहा है कि 56 से 60 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, यानी कि बहुमत के बेहद करीब, और ऐसे में लगता नहीं कि सरकार बनाने में कोई समस्या आएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए फर्स्ट इंडिया के सर्वे की, तो फर्स्ट इंडिया के सर्वे में कांग्रेस को 25 से 30 सीटें पंजाब में मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि बीजेपी 5 से 10 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। आम आदमी पार्टी 55 से 65 सीटों के बीच में बहुमत के आसपास पंजाब के अंदर जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा बात करें अकाली की, तो 20 से 22 सीटें, और ये जो पंजाब को लेकर सर्वे है ये दर्शाता है कि दिल्ली एक क्षेत्र से निकली पार्टी पंजाब में दस्तक दे रही है। लोकसभा के चुनाव में पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की झाड़ू चली थी, और अब ये एग्जिट पोल बता रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव में भी झाड़ू से तमाम पार्टियों का सफाया आम आदमी पार्टी ने कर दिया है, बशर्ते ये एग्जिट पोल सही हो, ये आकलन सही हो। यानी कि पंजाब को लेकर ज्यादा किंतु परंतु इन एग्जिट पोल को देखकर नहीं लगता कि वहां भगवंत मान अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर भगवंत मान को चेहरा बनाते हुए चुनाव को लड़ा, और चुनाव प्रचार के दौरान ही भगवंत मान को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था। हालांकि अगर 50 के आसपास सीटें आती हैं, और जब किसी का सहारा लेने की अगर आम आदमी पार्टी को जरूरत पड़ी, उस दौरान जो सहारा दे रहे हैं, क्या वो भगवंत मान को अपना मुख्यमंत्री मानेंगे? ये अपने आप में एक सवाल। उस स्थिति में मुमकिन है कि चेहरा बदल जाए। अगर हम बात करेंगे टाइम्स नाउ के सर्वे की, अगर हम बात करेंगे आज तक के सर्वे की, फिर मानकर चलिए कि भगवंत मान मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, और 10 मार्च के बाद यह स्थिति पूरे तरीके से साफ हो जाएगी। लेकिन एग्जिट पोल इस स्थिति को कम से कम साफ कर रहा है कि पंजाब में किसकी सरकार बनेगी। अगर ये एग्जिट पोल सही, तो फिर मानकर चलिए आम आदमी पार्टी की झाड़ू पंजाब के अंदर बाकी पार्टियों का सफाया करने में कामयाब रही है। लेकिन अब बात करते हैं देवनगरी की, बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कुल 70 सीटें हैं, बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए। लेकिन सर्वे जरा देखिए, अगर हम बात करें एबीपी सी वोटर के सर्वे की, तो एबीपी सी वोटर का सर्वे बताता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है, लेकिन थोड़े मार्जिन के साथ कांग्रेस आगे, यानी कि 32 से 38 बहुमत के इर्द गिर्द ही कांग्रेस वहां घूम रही है। आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान, अदर 3 से 7। टाइम्स नाउ की बात करें तो 37 बीजेपी, यानी कि बहुमत, कांग्रेस 31, लेकिन यह भी बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। 1-2 सीटें भी इधर उधर हुई, मतलब बहुमत हाथ से निकल जाएगा। इस स्थिति में जो आम आदमी पार्टी या फिर अदर निर्दलीय जीत कराएंगे, वो एक बार हो सकता है कि सत्ता की चाबी को अपने हाथ में संभाले नजर आए। टीवी 9 का सर्वे कह रहा है कि 31 से 33 बीजेपी, 33 से 35 कांग्रेस, और इसके अलावा अदर 2 मैक्सिमम हो सकती है। इस स्थिति के अंदर भी किसी के पास बहुमत दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि
सत्ता की चाबी हो सकता है कि अदर्स के हाथ में हो। इंडिया टुडे का सर्वे कह रहा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, कोई सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 36 से 46 के बीच में इंडिया टुडे बीजेपी को उत्तराखंड में सीट दे रहा है। 20 से 30 कांग्रेस, 2 से 4 बीएसपी और 2 से 5 अदर को दी जा रही है। टुडे चाणक्य का सर्वे कह रहा है कि क्लीन स्वीप है। उत्तराखंड के अंदर बीजेपी सरकार बना रही है और बहुमत के साथ बना रही है। कांग्रेस 24 सीटें जीतने की पायदान पर खड़ी है और 3 सीटें अदर के खाते में आ सकती है। यानी कि इंडिया टुडे और टुडे चाणक्य के सर्वे को माने, टाइम्स नाउ के सर्वे को माने तो फिर बीजेपी सरकार बना रही है। एबीपी सी वोटर के सर्वे को माने तो कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में। लेकिन इससे पहले हम